क्या है कि वोट की नहीं देवा भाई, कांग्रेस ने देवा के सोच देवा क्या 10 दिन मैं था पिछला माफ़ करा दिया। बस राहुल ने वोट दे दिया, गांधी ने कांग्रेस ने वोट दे दिया, क्यों भी तो माफ़ कराया तो है नबी में लाकत है क्या? एक 6 साल का टापन को नहीं खिला इसका बीमा अति लाकत को नहीं राहुल गांधी में। दुखिया बीजेपी सरकार, बीजेपी तो जातिवाद फैला रही है। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? ब्राह्मण है। राज्यपाल कौन है? ब्राह्मण है। डीजीपी कौन है? ब्राह्मण है। तो कांग्रेस के टाइम में ये है, रब ये है हर पद पर ब्राह्मण के अलावा क्या 8 करोड़ 13 लाख जनता है राजस्थान में, उसमें कोई और योग्य ही नहीं है क्या? ठाकुर में नहीं है, ओबीसी में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य की टीम आज चूरू लोकसभा क्षेत्र के गांव हैरासर में पहुंची है। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ की जनता मतदान करने वाली है, किसको अपना नेता बनाएगी और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता है वो मतदान करेगी। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनसे निजात पाने के लिए वो अपना मतदान करेंगे और अपने नेता का चुनाव करेंगे। एक तरफ राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी राहुल कसवा चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है कि देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है वो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी के सामने चुनावी मैदान में टिक पाएंगे? दिग्गज खिलाड़ी का पछाड़ देंगे। 1 लाख वोटों से जीतेगा झाझड़िया। 1 लाख वोटों से गारंटी देता हूँ। ये सीट है वो कसवा परिवार की एक तरह से रिजर्व सीट रही है। 35 सालों से उन लोगों ने इस सीट पर सांसद चुने गए हैं। पहले जो कसवा जी के पिताजी हैं राम सिंह कसवा, वो 2 बार सांसद रहे। उसके बाद अभी दो बार से कंटिन्यू जो उनके बेटे हैं राहुल जी कसवा, वो सांसद रहे हैं। तो इससे क्या असर पड़ेगा कि जनता उसके पीछे नहीं जाती। अच्छा, जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ रहेगी। मोदी के साथ रहेगी। हाँ जी। तो मोदी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जनता मोदी के साथ? जनता मोदी सबको समान समझता है, सबको लाभ पहुंचाता है, वो सबको खाते में डायरेक्ट आता है। टिकट काटी गई कसवा जी की, तब एक हवा बनी थी कि राहुल कसवा की टिकट है राजेंद्र राठौड़ ने कटवाई है। नहीं, तो उसकी वजह से आपकी रणनीति से कटे, कोई किसी का नहीं कटवा सकता। अच्छा, आपकी रणनीति, आपने कोई गड़बड़ी की पार्टी के साथ बगावत करेगा, उसकी कटेगी, चाहे कोई भी हो। क्योंकि राम सिंह जी कसवा हमारी गौशाला का 11 लाख रुपया बोल गया अच्छा अच्छा है कौन? तो 3 साल तो 11 पूछ भेजने लाग रही है गौशाला को। अच्छा, मैं गौशाला संभाले जगन वोट मिली, मैं तो राहुल कसवा को दूंगा वोट। राहुल भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई, तब से हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर में ले गए। और मोदी जी ने जो ऐसे काम अटके हुए थे 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी ने किया। तो कांग्रेस वाले अभी मोदी जी को कोस रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा लिया था वो एक बहुत बड़ा स्कीम हुआ था, एक बहुत बड़ा घोटाला था जो बीजेपी ने किया है। बिल्कुल कोई घोटाला नहीं किया है, सब बाउंडर बना रहे हैं, चुनावी प्रपंच चाहिए और कोई घोटाला हुआ नहीं है। घोटाला जो करते हैं उसको मोदी जी तो अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, तो साथ ही उनका विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी जी की जो ईडी है वो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ईडी को मोदी ने खरीद लिया है। ईडी और सीबीआई ये दोनों स्वतंत्र एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार करेगा या चोरी करेगा उसको जेल में ये डालेंगे। तो जैसे अभी चाहे भाजपा का भी हो उसको भी डालेंगे। जो महागठबंधन बनाना है इनका, विपक्ष का सबका, इनका ये एक थॉट है कि इससे और कोई पार पड़ने वाली नहीं है। इनको झूठा प्रपंच ये तो हमेशा से करते आए हैं, हर चुनाव में करते हैं, कोई न कोई नया मुद्दा उठाते हैं झूठा। और इस बार ये कर दिया है कि ईडी और सीबीआई झूठा कर रहे हैं, जबकि ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, निष्पक्ष जांच करती है और निष्पक्ष जांच करते हुए सारे भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं। तो जो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी, राजनीति का जो मजा हुआ खिलाड़ी है, उसके सामने एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी टिक पाएगा? देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल कसवा जी है ना, उन्होंने मतलब षड्यंत्र खेला है। जैसे पहले तो वो बीजेपी में थे, उसके बाद में कांग्रेस में चले गए, तो उन्होंने बहुत गलत किया है। पहले पूछ लेते कि मैं जो भी मतलब जानना चाहते थे, उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं और वैसे भी चले गए वो, इसलिए। तो उनका कहना ये भी है कि बीजेपी ने आखिर मेरा टिकट क्यों काटा, मेरी कोई कमी थी या मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जो भी योजनाएं थी, उनको धरातल पर लागू करने का काम किया था, उसके बावजूद मेरी टिकट काटी गई है। मेरा जो एक आदर्श जो सांसद थी उसकी छवि थी। ऐसा है कि मतलब अभी जो चुनाव प्रक्रिया थी पिछली, जो विधायक वाली, उन्होंने मतलब जैसे वो बीजेपी के थे, ठीक है, राहुल जी,
और उन्होंने क्या कांग्रेस में वोट दिलाए, जैसे कि अपने राजेंद्र राठौड़ है, उनकी वजह से हार हो गई है, उनकी वजह से हार हुई है, इसीलिए मोदी ने उनकी टिकट काट दी। कि जो राहुल जी ने ये कदम उठाया तो हम तो राहुल जी को ही देंगे वोट, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा यही है, जो सबका विकास है, सबका साथ है, हम इसी पार्टी के साथ जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और उसी के साथ जाना चाहते हैं। मत ये है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, विदेशों में उनकी बढ़िया छवि है, यहाँ बढ़िया काम करा है। जो किसानों के सीधे पैसे आते हैं खाते में और है, बिचौलियों को उन्होंने समाप्त किया है, तो मोदी जी को वोट देंगे, जहाँ जाए तो जिताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत स्कैम हुआ है, विपक्ष का कहना है कि स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। ऐसा तो कुछ नहीं है इसकी वजह सर, से ऐसा कुछ नहीं है। होगा। जो लोग पैसा देता है ना, किसी भी को चंदा देता है, वो अपनी इच्छा से देता है, कितना भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी को दिया, अगर यही को पैसा कांग्रेस को मिलता तो केजरीवाल आज लेके आया है, जो बवाल कर रखा है, शराब घोटाला किया है, देख लो सबके सामने। सर हमें तो मोदी पे भरोसा है। मोदी पे भरोसा है, बिल्कुल। क्या लगता है, जैसे विपक्ष के लोग, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए जो मोदी नहीं कर पाए वो कर पाएंगे, MSP है वो लागू कर देंगे, और भी कई स्कीम लेके आ रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है उनके लिए 30 लाख रोजगार की घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने दावा किया है, और साथ ही 5,000 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप पैकेज है वो भी उनकी तरफ से रखा गया है। तो क्या लगता है कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सर पहले भी राहुल जी बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको याद होगा सर, वो गिनती गिन रहे हैं और वो बोल रहे हैं MSP स्वामीनाथन आयोग किसके सत्ता में लगा था? कांग्रेस के। लागू कर दिया। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है सर, हवाई बातें हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। राहुल जी आए थे, 11 लाख रुपए गौशाला में बुलाए थे, अभी दिए नहीं गए। वो बाकी है, राहुल जी ने बाकी है अभी हमारे गौशाला के पैसे। वो सिर्फ घोषणा है, घोषणा है और कुछ नहीं है। 50 साल से कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने, क्या करेगी बताओ? मोदी है तो मुमकिन है। देवेंद्र झाझड़िया है, वो राहुल कसवा के सामने नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं टिक पाएंगे, और अगले की सोच है। अच्छा, तो एक तरफ जैसे मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो क्या वो सच नहीं होगा? ये तो मुमकिन है ही नहीं। यहाँ तो राहुल कसवा जीतेगा। राहुल कसवा जीतेगा, उसने बहुत काम करवाया है। वो बच्चे किसाना की अगर खिलाड़ी के सागर नहीं उसी, तो वह बच्चे की हालत हुई। ये मोदी सरकार करी तो अठे बीजेपी की गवर्नमेंट तो आम रीस है। अठे गाँव के मायने OBC SC लगभग ही राहुल कृष्ण के साथ गए। राहुल कृष्ण किसी पार्टी में हो, टिकट कांग्रेस की मिली है। कांग्रेस है जनहित के वास्ते बोलने लग रही है, किसानों के वास्ते बोलने लग रही है। उबारी MSP पर वो पर राहुल घोषणा करी है किसानों के हित के माइन, तो भाई दुखियाँ बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी ने गलती कर दी राहुल कसवा की टिकट काट के, राहुल कसवा ने गलती नहीं की पार्टी छोड़ के, बीजेपी ने गलती की। तो इसने लोकसभा उपस्थिति इसकी 96% है, और कितना किसानों को क्लेम दिलवाया, उसके बावजूद इस टिकट काट इसकी कोई गलती नहीं थी। तो ये तो तानाशाही है ना, सामंतवादी है। जिसको चाहे टिकट दे दिया, जिसको चाहे काट दिया। किसी का जो आप कह रहे हैं कि और की टिकट काटी गई है तो उनको काटी गई है, तो वो अनुपस्थित रहते थे, सक्रिय नहीं रहते थे। ये हर टाइम हर प्रोग्राम में हर गांव में हर सक्रिय रहता था, उसके बावजूद उसकी टिकट काट दी गई। दूसरे कहते हैं परिवारवाद, बीजेपी तो जातिवाद फैला रही है। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? ब्राह्मण है। राज्यपाल कौन है? ब्राह्मण है। DGP कौन है? ब्राह्मण है। तो कांग्रेस के टाइम में ये है, हर पद पर ब्राह्मण के अलावा क्या 8 करोड़ 13 लाख जनता है राजस्थान में, उसमें कोई और योग्य ही नहीं है। क्या ठाकुर में नहीं है, OBC में नहीं है भाई। जाटा ने तो कांग्रेस नाल करे, नहीं कोई नाल करे। इनमें बात सीधी आ है कि वोट की नहीं देवा भाई, कांग्रेस ने देवा के सोच देवा क्या 10 दिन में था पिछला माफ़ करा दिया। बस राहुल ने वोट दे दिया, गांधी ने, कांग्रेस ने वोट दे दिया, क्यों भी तो माफ कराया तो है। नबी में लाकत है क्या? एक 6 साल का टाबर को नहीं खिला, इसका बीमा अति लाकत को नहीं राहुल गांधी में। तो राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कि हम फसल पे MSP जो मोदी ने नहीं लागू की थी वो हम लागू करेंगे, और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए 30 लाख रोजगार लेके आ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, सबको घर बैठे खाना खिलाऊंगा। क्या बना देंगे? पब्लिक अति बेवकूफ़ है, वोटर इतने बेवकूफ़ नहीं है। हाँ कुछ है, मतलब पक्ष विपक्ष तो होता है। कि उस लालू यादव को पूछा, बोलो कि ये जो बिल पास हुआ ये कैसा है? बोले है तो अच्छा, तो आपने विरोध कैसा किया? बोले ये तो हमारा पॉलिटिकल सिद्धांत है। तो अब बात है। अच्छा, अट्ठे चूरू जिले में सबसे मोटी गलती आ करी किसी भी नाव तो क्यों लेवा ठीक हो नहीं, अपने यहाँ के जाट कम्युनिटी है नहीं बा नाराज है।
दूसरी बात है, दूसरी तरफ जो टिकट दिए वो जाट कैंडिडेट को ही दिए, तो उसमें जाटों की नाराजगी कहाँ होगी? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पहले कसवा की टिकट काटी, बोले ये बच्चा है, ये जीतेगा नहीं, टिकट इसको दे दो। फिर बच्चा जीत के 3 लाख से, बोले साले इनको वोट मिलती है, बोले तो क्या करें, बोले धाने बुगड़े नूरिया वाले हजरिया को दे दो। जीतेगा राहुल कसवा, राहुल कसवा जीतेगा, उसकी टिकट काटी है। अच्छा, वो लगातार उसका पहले पिताजी जीत रहा था, पिता की टिकट काट के उसको बच्चा ने दिया, वो भी जीत रहा था, 3 लाख वोटों से अधिक जीत रहा था, 3 लाख वोटों से 2.5 लाख वोटों से जीत रहा था। और उसने टिकट काटी है, राजनीतिक वास्ते टिकट काटी है, तो बिगी टिकट क्यों कटी, वो को हार रहा था कि। अभी आप लोग हरासर गांव के लोगों के रुझान देख रहे थे। कुछ का मत है कि बीजेपी की तरफ मतदान करेंगे, तो कुछ का है कांग्रेस की तरफ। अब ये तो 4 तारीख को जिस दिन फाइनल नतीजे आएंगे उसी दिन पता चल पाएगा कि कौन चूरू से दिल्ली तक पहुंचेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेकआउट ब्रदर से। नमस्कार।